ये है नंदू का ब्रॉडकास्ट। आप पूछ सकते हैं लेकिन मुंह बंद रख के पूछें। अच्छा, अब ऑटो वगैरह मुंह बंद रख के बोला है, आप पूछें जो पूछना चाहते हैं, ताकि आपकी आवाज चुभ रही है हम सबके कानों में। अगर चुभ रही है तो सब एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। काफी लोगों की आवाज चुभ रही है आपकी। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको जितने भाड़े में देख रहा हूँ जी, जब जी, से आए, सब बोलिए। मलाड से ही लग रहे हैं। क्योंकि ऐसा मलाड से इसके लग रही है कि जनरली मेरा घर मलाड में ही है, तो मैं जब अच्छा। लिख लूंगा तो मलाड से ही लिख लूंगा ना। बोरेवली में रुका के तो मलाड नहीं आऊंगा, घर सही पे बात है, सही घर बात में है। नहीं आऊंगा मैं जी। नंदू जी, आप बताएं वो जो किस्सा बताएं। नहीं, ये कितनी बढ़िया आपने ये बात पकड़ी है साहब, ये इंटेलिजेंस की बात है। मलाड मलाड करके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बोरीवली भी तो बोल रहे हैं वो। मैं तो कहता हूँ मैं वहां होता कि थप्पड़ मार देता मैं अब तक आपके। आप थप्पड़ मार देंगे मुझे? मैं कहता मैं अगर उनकी जगह होता तो, मैं उनकी जगह नहीं हूँ, वो है, वो मार सकते हैं, मैं नहीं। आप नहीं मार सकते, ठीक है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना काम कर। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ऑटो चलाते हो, कभी कोई ऐसी अजीब सी घटना हुई है? जैसे मैंने सुना है कुछ ऑटो वाले बोलते हैं, अरे यार भाई मेरे ऑटो में तो कल एक भूत बैठ गया था। ऐसी 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 बातें भी करते हुए मैंने सुना है। कभी कोई कहता है जिन बैठ गया था। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। ये मेरे ख्याल से 2007 या 2008 का वाक़या है, मुझे आज भी याद है। मलाडी से भाड़ा लगा था, मैं वहाँ हाईवे पे भाड़ा छोड़ा पहला, आर्य कॉलोनी के अंदर। फिर जैसा मैंने वहाँ भाड़ा छोड़ा, वो लेडीज़ से पैसा लिया और अब मैं थोड़ा आगे जाके मैं बोला यू टर्न मार के हाईवे चले जाऊँ। तो थोड़ा ही आगे देखा मैंने, एक लेडीज़ खड़ी थी, वैसा हाथ दिखा रही थी। तो मैं बोला यार आर्य कॉलोनी है, जंगल का मामला है। तो मैं बोला थोड़ा आगे को पूछ लेता हूँ कहाँ जाना है। तो थोड़ा आगे गाड़ी लिया मैंने, तो उसने कहा भैया जी हो वही चलोगे, वहाँ से ही रास्ता है। तो बोला हाँ चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे, अब इतना बड़ा भाड़ा है। बोला आप बैठ जाइए। अब जब उसको बिठा लिया, बिठाने के बाद मैं थोड़ा आगे गया तो मैं मिरर से चलाते हुए देख रहा था। तो उसने मुझे एक दो बार देखा, दो बार इग्नोर किया। तीसरी बार में मुझसे डायरेक्टली कहने लगी कि भैया जी आप मुझे आने से और आप पीछे पलट के मत देखिए। तो मैंने उनको पाइपलाइन के पास, वहाँ पर जंगल से पहले एक रास्ता है, दो रास्ता जाता है जंगल का। तो उन्होंने बोला आप मुझे यहाँ आगे लेफ्ट में छोड़ दीजिए। तो बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऐसा आवाज़ से ही सुना मैंने, उन्होंने बोला था कि मिरर में मत देखो। तो मैंने लेके जाके वहाँ पर रुका दिया, लेफ्ट साइड में गाड़ी। उन्होंने उतरा तो मैंने थोड़ा आगे गया और वो पीछे पलट के कितना पैसा बोल के देखा, तो मीटर देखा तो उसने पैसा बराबर रखी थी, वो पैसा रखी थी। तो मैंने ऐसा जैसा थोड़ा आगे जाने के बाद में, मतलब खुली जगह थी तो लोग दिख सकते हैं ना। तो मैंने आगे जाके पैसा लिया और ऐसा पलट के देखा तो 5-10 सेकंड के अंदर वो लड़की लेडीज जो थी वो गायब हो गई। ये मेरी ज़िंदगी का हकीकत वाक़या बता रहा हूँ मैं, मेरे साथ हो चुका है ये। तो मैंने फटाफट ये वही है, ये वही है साहब। मैं कहता था एक दिन वो आएगा, वो दिन जिस दिन कोई हमारे हाथ से होगा। मैं आपको कहता था वो बात। बस बस संगंग हलया हवा आ रही ऐसे काबू में आते हैं। नंदू जी वो उनके आर्य कॉलोनी में मिली थी और आप यहाँ उसको लेके आ रहे हैं। अच्छा भैया एक बात बताओ, सुनो ना जी। कि आपका ये किस्सा तो सुन करके हमें पूरा एकदम डर गए। और ये तो नहीं डर सकते क्योंकि तो उनके साथ ही रहते अचानक ही हैं। गायब हो गए। उसके बाद में मैं वहाँ से निकला तो घर गया भाड़ा मारते मारते, और जब मेरी शाम हुई तो अचानक बुखार चढ़ने लगा, ठंडी बुखार चढ़ने लगा, 2 दिन में बीमार पड़ गया। अच्छा, हाँ तो ये तो आपके ऑटो में लेकिन साहब बहुत बड़ी बात है कि आप इतने खूंखार माहौल से भी इतने आराम से बाहर आ गए। जी। तो छोड़ दीजिए जरा, यासीन भाई, मेहरबानी होगी, ऐसा है जी। मेरा आपसे एक सवाल है, जी जी आपका कोई शौक है ऑटो चलाने का, गाना गाना, डांस करना? जी। हाँ मुझे
डांसिंग का बहुत शौक था बचपन में। मैं बहुत जैसे शादी ब्याह होती है तो उसमें मैं डांस वगैरह करता था और लोग मुझे बुलाते थे। साहब आज ये बचपन वापस जिया जाएगा। यासिन भाई के लिए तालियां। ये हटो हटो। सवारी को कहता हूँ बैठाओ, नहीं बिठाएंगे। वाह वाह यासिन भाई, थैंक यू शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे क्या बात है यार, आपकी भी सुन लेते हैं, कहिए क्या कहना चाहते कुछ हैं। सवाल पूछ लूं मैं इनसे? आप पूछ लीजिए, इजाजत है। तो भैया आपसे हम एक बात जानना चाहते हैं। जी पहले तो उनको कहिए, मैं आपसे सवाल जानना चाहते हैं। भैया मत बोलिए, भैया आप हैं, आप हैं छोटे भैया, भैयुद्दीन, भैयस्सा, भैयम आ। कैसे लोगों को आप मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं साहब? ये है इंटरव्यू लेने लायक है ये? नहीं बताइए, ये है? मैं कर लूं सवाल? सब मुझसे पूछ के करते हैं आप? मैं एसएसयू कर लूं, मैं पटी कर लूं? आप मुझे सही कर लीजिए पहले अपने। मुझे सही कर लीजिए। मैं कर लूं? जी मेरा आपसे सवाल है यासीन जी कि कभी कभी होता है कि इमरजेंसी में भी लोग बैठ जाते हैं ऑटो में, बीमार है कोई, तो उस समय भी आप सिग्नल तोड़ते हैं? जैसे कि मेरा यासीन साहब आपसे सवाल, किस किस इमरजेंसी में आप किसी पैसेंजर को कहीं ले जा सकते हैं? जी, जैसे हार्ट का दर्द आ गया या दमे का दर्द आ गया या कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, अच्छा। ऐसे बहुत से मतलब 3-4 केसेस है जिसमें हम लोगों को परमिशन है कि हम लोग ले जा सकते। जैसे सिग्नल मेरे तोड़ सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उनको भी कई बार समस्या रहती है, इमरजेंसी अक्सर उनके साथ रहती ही है, जी क्योंकि वो लिट्टी चोखा बहुत खाते हैं। तो लिट्टी चोखा खा खा के उनके पेट में वो एक इमरजेंसी मच जाती है और उन्हें लेके कई बार भागना पड़ता है अचानक, सिग्नल तोड़ना के, क्योंकि अगर हमने उनका लिए सिग्नल नहीं तोड़े तो उनका सिग्नल हमारी गाड़ी में, ऑटो में कहीं भी टूट सकता है और उनकी चोखे से लिट्टी बाहर आ जाती है। तो मैं ऐसे व्यक्ति के लिए आप क्या रूल इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि देखिए सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी कि अगर पुलिस वाले ने रोक भी लिया तो ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। वो जैसे कहेगा थामा थामा, वैसे कहेगा जाबा जावा, हट अपने आप। क्योंकि कुछ होते हैं ऐसे लोग, आ जाते हैं बंबई। नंदू जी। हाँ बंधु जी बताइए, सॉरी आपको बुरा तो नहीं लगा मैंने आपको बंधु का? गंदू जी बताइए, गंदू जी क्या देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं इस वक्त हमें? बताइए बताइए, किसी भोजपुरी फिल्म के डाकू के बच्चे लग रहे हैं आप, पता है आपको ये बात? मैं भोजपुरी फिल्म के डाकू का बच्चा लग रहा हूँ जी, अगर आपकी मूछें होती तो भी आप मुचमुंडे ही लगते, मुछड़ मुंडू। क्या देख रहे हैं? यहाँ एक सीनियर आर्टिस्ट बैठा हुआ है आपके सामने और ये कैसी हरकतें करता है यार? होस्ट करिए, स्मार्ट हाई वेरी गुड इवनिंग लॉइस जर्मन। ये एक अदा होती है नहीं, आर्ट फॉर्म ही नहीं है अंदर, कलाकारी ही नहीं है, हद होती है। साहब अगर आपको एक दिन एक्टर बनने का मौका मिले तो आप क्या एक्टर बनना चाहेंगे? जी, अगर दिल खुश होगा तो बन जाएंगे। दिल को खुश करने के लिए। दिल को खुश करने के लिए? जी जी, क्यों आज नहीं आपसे एक सीन कराया जाएगा, ठीक है? अगर ये उतना भी कर पाया तो इनके साथ आप करके देखते हैं। जैसे कि आपकी माशूका है ये, जिनसे आपको प्यार है, आप इन्हें सिर्फ ये कहना है कि मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? इस सीन को जितनी खूबसूरती से आप सजा दें,
आज ये होगा। तो दोस्तों, आज एक यासिन साहब जो एक ऑटो चलाते हैं, आज वो एक प्रपोज कर सकते हैं एक एक्टिंग के थ्रू, और आपकी तालियां इस बात की गवाही देंगे कि यासिन साहब ने सीन कैसा दिया। एक बार जोरदार तालियां यासिन साहब के लिए हो जाए प्लीज। आप हमें बहुत पसंद हो। आप हमारे दिल में आपके लिए चाहत है। क्या आप हमारे हम सफ़र बनोगे? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। एक वाह, बहुत ही अच्छा बोला आपने। जी अच्छी बात है कि आप एक्टर नहीं बने, नहीं तो बहुत सारी मूवी फ्लॉप होती। खैर, ये देखिए, ये बात वही बता सकता है जो एक फ्लॉप मूवीज का अनुभव रखता हो, उसी को ये बात पता होगी, जिसे 50 रुपए में पूरा क्रू को खाना खिलाना आता हो, नंदू जी, जिसे 50 रुपए में सेट लगा के उसके अंदर शूट करके अकेले खुद दर्शकों के देखने का शौक हो, वो ये बात बता सकता है। नंदू जी, How dare you! ऐसा लग रहा है मर जाऊंगा मैं इतनी आसानी से। खुश हो गया था, चेहरे पे मुस्कान आने लगी थी कि गया गया, अभी शो को मैं चलाऊंगा। अब इतनी आसानी से नहीं साहब, अभी बहुत जान बाकी है। अगर आपको जैसे आपकी खांसी में इनका सवाल दब गया ना, ये कभी कभी अपने किसी और प्रेशर से अपनी सारी बातें दबा देते हैं। जैसे मैं आपको बताता ना इमरजेंसी वाली बात, ये अचानक करके पूरा सवाल ऐसे रिपीट करके बोलते हैं, मैं सुना नहीं था। ये बहुत तेज आदमी है, आंखों से भोला है, लेकिन इसकी सारी, अगर आपको चालाकी का पता करना है, इसके कान देखिए, तीखे एल्सेशियन जैसे कान है इनके। एल्सेशियन जानते, जर्मन शेफर्ड, वैसे कान है इनके, तीखे। आंखें इनकी पग जैसी हैं, मेरे कानों गाल पग जैसे इनके। मेरी प्रशंसा खत्म हो गई तो मैं इनसे बात और ये वाला जो पैटर्न है, ये पिटबुल से मिलता है इनका। पग और पिटबुल का मिक्सचर होके ये पगबुल बन गए हैं, या बुलपिट, या पिटपग, पता नहीं क्या आदमी है यार ये। इतना इंसल्ट आप कर रहे हैं। आप तो भी आप पे तो सर नहीं हो रहा ना, अपने 50 रुपए तो लेके ही मानेंगे आप, वरना आदमी कहता है नहीं चाहिए तुम्हारे 50 रुपए, मैं जा रहा हूं। वो क्यों नहीं कर पाते आप? है ना एक 50 रुपए का एक। मैं पूछ लूं इनसे सवाल, मैं कर लूं आप ये बात? रोने के लिए करेंगे तो फिर मैं आपसे ये नहीं कर पाऊंगा साहब। ये ठीक है, हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, एक मोहब्बत है, लेकिन आप प्लीज ये यासिन जी, अक्सर हम ऐसे देखते हैं रोड पे जी, जी। कि जब ऑटो वाले और कार वाले चल रहे हो या बाइक वाले, तो कभी कभी कार और बाइक की टक्कर हो जाए तो भी वो डांटते ऑटो वाले का, ए सही से चलाना, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, उनके और कभी कार भी भिड़ जाए तो भी वो डांटते ऑटो वाले क्या है। ज्यादातर कार ऐसे कब भिड़ती है? कार भिड़ जा, ऐसा कब भिड़ती है कार? मैंने कभी किसी कार करके भिड़ते नहीं देखा। तो आप ही बताइए कैसे भिड़ती है। अगर तुम हो ना यहाँ पे, ये फ्रॉडकास्ट तुम्हारा हो, तो यहाँ से एन हट के जी लग जाएगा। गंदू का पॉडकास्ट फ्रॉडकास्ट हो जाएगा, गंदू का फ्रॉडकास्ट। समझ आई? आप अपने इस दिमाग में ऐसी बातें लाते कहाँ से हैं? आप अपने अंदर ये वाली आवाज लाते कहां से हैं? हम पूछे आपसे ये बात। घोड़े के पैर के नीचे जो नाल लगी होती है ना, मैं आपके दोनों कानों पे लगा दूंगा। इतना अजीब आदमी है ये। कल कान पे दोनों कानों में मोजे पहन के कहता मुझे बकरा बोलो। इतना मोटा बकरा आपने कहीं देखा? चलिए यासीन साहब, मेरा आपसे सवाल ये कि आप जीवन में अगर एज एन एक्टर मैं आपको 2-4 डायलॉग्स दूं, आप बोलना चाहेंगे? 2-4 डायलॉग। यस यस। जोरदार ताली हो जाए यासीन साहब के लिए, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए साहब, बजा दीजिए। आपने भी 50 रुपए लिए हैं इस काम के। तो यासीन साहब, आप एक डायलॉग आपको पेश करना है। जी। वो डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। बोलिए ना अपने अंदाज में, अपने यासीन के स्टाइल। यासिन की स्टोरी। यस। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। वाह। कातिया मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघला के आकार बदल देता है। कातिया, ये लोहे का हाथ, मजदूर का हाथ है। कातिया कातिया
ये मजदूर का हाथ मजदूर है, का हाथ है, लोहे को पिघला के आकार बदल देता लोहे को पिघाल के आकार बना देता है। तुम सही से बताओगे तो वो बोल पाएंगे। कातिया मजदूर का हाथ- कातिया, ये ऐसे मजदूर- नहीं समझाता, साहब बोली कातिया कातिया ये मजदूर का हाथ है, ये मजदूर का हाथ है, लोहे को पिघला के लोहे को पिघला के उसका आकार बदल लेता है। उसका आकार बदल देता है। समझ आ गया? ऐसे नहीं होता। तेरी जात का बैदा मारो। जात का क्यों पैदा मार, समझ गया? ये किसी की जात का वो क्यों पैदा हो! मारो, जात का वो क्यों पैदा हो! मारो, जात का वो क्यों पैदा हो! मारो। अरे 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 यार ये अभी मेरे कुछ सवाल हैं आपसे यासीन जी। जी जी इसका आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब जी जी देना है। ठीक है, हाँ या नाम है, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ या नाम, जब से आप ऑटो चला रहे हैं आपकी कोई गर्लफ्रेंड आपने बनाई? हाँ बनाई। तेरी हमारी बात नहीं हो रही, तुम्हारी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। बताइए ना कौन है वो गर्लफ्रेंड? जी वो गर्लफ्रेंड है मेरी वाइफ। अच्छा एक बात भैया, आपने गर्लफ्रेंड की बात की और भाभी की बात कर दी, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या ऑटो चला के जाते हैं तो भाभी आज भी फोन चेक करती है आपका? जी भाभी फोन चेक करती है आपका? नहीं अभी नहीं चेक करती है, मगर कुछ मसले हो गए थे तो चेक करती है। अच्छा अच्छा भाई, औरतें किसी के घर की हो वो फोन चेक करती ही हैं, और आपका तो चेक करना भी चाहिए, जितनी मुस्कुराहट है। अच्छा आप ये बताइए, ऑटो चलाते समय कोई ऐसी सुंदर एक मिनट, लड़की ये जो आपने कहा कि औरतें फोन चेक करती हैं, कितनी औरतें आपके साथ रही हैं? शादी हुई आपकी? बताइए साहब। मैं जितना आपसे पूछता हूं मुझे उतना ही जवाब चाहिए आपसे, हाँ या ना। शादी हुई आपकी? ना? नहीं हुई। कितनी औरतें रही आपके जीवन में, हाँ या ना? कोई नहीं। मैंने कहा हाँ या ना। ना। क्या ना? रही हैं कितनी औरतें ये पूछा है, रही हैं कि नहीं? नहीं। Come on, baby, feel the vibe. समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रहा हूं? कान से सुनाई नहीं दे रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, बंद हो गया है, दिमाग काम नहीं कर रहा, क्या हो गया है साहब? सूंघने की शक्ति खत्म हो गई है। मैं हाँ ये अच्छा लगा मुझे, आपने बिल्कुल बाहर नहीं मारा करके, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। अंदर वापस मारना बहुत अच्छी चीज है, इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजिकल कफ। आगे बढ़े। यस जी ये औरतों के बारे में, लेकिन कभी दोबारा अगर आपने बोला कि औरतें फोन जरूर चेक करती हैं, वो हमारा ख्याल रखती हैं, औरतों के बारे में मैं एक शब्द नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी कभी कभी औरत बनता। मतलब आप औरत बनते हैं? आप लोग बात कीजिए, मैं आता। हेलो। उनका कभी भी कुछ भी चलता रहता है। जी जी मेरे कुछ सवाल हैं। आपने बड़ी कार से कभी टक्कर मारी है? जी नहीं सर, कभी बड़ी कार से टक्कर नहीं मारी। कभी बड़ी कार से टक्कर नहीं मारी आप? जी नहीं। ठीक है, मैं बात करती हूँ और करता हूँ, बात करता हूँ। आपके ऑटो में कभी कपल्स ने लड़ाई झगड़े किए हैं? कपल्स के बारे में इन्हें जरूर बताइएगा यासीन साहब, क्योंकि कपल्स के बारे में चप्पल्स अक्सर जानना चाहती हैं। जो चप्पल होती है ना, वो कपल की जरूर बात करती है। तो आज हमारे साथ जो है जुड़े रहे हमारे जो है भैया यासीन भैया, और ऑटो चलाते हैं हम लोगों को हमारी मंजिलों तक, हमारे घर तक, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सब जगह छोड़ते हैं। और इनके अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत ही ऑनेस्टी है और बहुत ही प्यारे इंसान है। और इनके अंदर एक जो कहते हैं ना कि अपने प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार होना, वो प्यार दिखा। तो बस भैया आपका जो है, आप हमारे यहाँ आए और जो है नंदू जी से मिले, और आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि आप जो है अपने लाइफ में तरक्की करते रहो और इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू थैंक यू। और बाकी यासीन नंदू जी भाई, आपको बताएंगे आपको। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। जी बस एक बात जो आप क्योंकि आप ऑटो चलाते हैं और बहुत से आपके भाई हैं जो ऑटो चलाते हैं जी और उन भाइयों की तरफ से, उन सबकी तरफ से लोगों से जो एक दरख्वास्त करना चाहते हैं कि अच्छा। हम आपके जो पैसेंजर से आप चाहते हैं कि सभी जी जी ऑटो वाले के थ्रू एक मैसेज कि आप हमारे जैसे, हमारी अगर आप ऑटो में बैठे ये काम आप ना करें, या एटलीस्ट इतना आप हमारे लिए करें, जो भी आपको लगता है कि एक
हम सबको, जी। आप सबके लिए करना चाहिए, वो एक चीज आप हमारे लिए जनता को कह सकते हैं। जी, जनता से मेरा ये निवेदन है कि जो आप लोग ऑटो वाले के बारे में जो चीज़ गलत समझते हैं, वो बात को गलत मत समझिए, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरी रहती है। कभी कभी वो लोग ना बोलते हैं तो वो मजबूरी के हिसाब से वो लोग ना कहते हैं। यानी उनके कभी घर जाने का टाइम होता है, या गाड़ी देने का टाइम होता है, या खाना खाने का टाइम होता है, या फिर इंसान यानी पेशाब बहुत जरूरी संडास बात। पेशाब का वक्त होता है, तो वो हिसाब से वो लोग ना बोलते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है कि भाई हम लोगों को ऑटो वाले ना बोलते। और कभी कभी इसलिए भी ना बोलते कि भाई उन लोगों को घर जाना होता है, उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अक्सर बाल ऐसा बच्चे होता है होते कि हैं। जब हम ऑटो वालों को हाँ। रोकते हैं और हाँ। वो कह देते हैं, हम कहते हैं अंधेरी जाना, वो कहते हैं नहीं, तो हम लोगों को गुस्सा आ जाता है कि चला क्यों रहा है बे ऑटो, जब तेरे को चलाना नहीं है तो, कहीं जाना नहीं है तो, है सड़क पे लेके घूमे, तेरे को थाने लेके चलता। ये और- सब कई बार किसी की मजबूरी को समझते हुए हम ये कह सकते हैं ठीक है, हम अगले के पास। सो गाइज, आज तो हमें बहुत मजा आया हमारे यासीन भाई से बात करके। आई होप कि आपको भी बहुत मजा आया होगा। और मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप जब भी ऑटो में बैठें, आप किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का उपयोग ना करें, ना धूम्रपान करें, ना शराब पिएं, और ना ही गुटखा पान इत्यादि या कोई गंदी हरकत करें। और उससे बड़ी बात, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और हमारा सपोर्ट करें। और हम आपसे मिलेंगे फिर नंदू का फ्रॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबों को बहुत सारा प्यार। आप खुश रहें, मस्त रहें, जहाँ रहें वहाँ, अभ्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूंगा, बाय।